नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक मैंने लिया है, लास्ट मैंने एक एचएचसी पे वीडियो बनाया था, ठीक है? होम हेल्थ केयर, ठीक है? तो उसपे किसी भाई ने मुझे बोला था कि होम हेल्थ केयर की सर्विस प्रॉपर नहीं है और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ भी चल रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि होम हेल्थ केयर की सर्विस प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो यहाँ पे अभी बना रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली जो लोग नए लोग हैं, उनके लिए बता दूँ कि होम हेल्थ केयर होता क्या है। तो हमारी जो कंपनी है स्टार हेल्थ, इन्होंने होम हेल्थ केयर की एक सर्विस शुरू की है जिसमें कि आप अपने जो फीवर की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, गैस्ट्रिक है, फ्लू है, यूटीआई की समस्या है, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए, यानी जिन चीज़ों के लिए आप जनरल अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अपने फैमिली डॉक्टर के पास, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे एक कस्टमर केयर का नंबर है, उस पे आप कॉल करिए, ठीक है? वहाँ से एग्जीक्यूटिव कॉल उठाएगा, उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो लोग डॉक्टर से कॉल अरेंज कर देते हैं, विदिन 2 आवर्स आपके पास कॉल आ जाता है और डॉक्टर्स को आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, डॉक्टर वहाँ से आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देंगे, वो दवाइयाँ आप लीजिए, खाइए, आपको आराम हो जाएगा। अगर 1 से 2 दिन में आपको आराम नहीं होता है, तो वापस आप डॉक्टर को कॉल करिए, ठीक है? और अपनी प्रॉब्लम बताइए कि सर मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मेरे को तकलीफ बढ़ गई है या जो भी है, तो डॉक्टर हो सकेगा तो नर्सिंग की फैसिलिटी भी आपके घर पे दे देगा, ठीक है? और इन सब का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ चार्ज है। इवन कि आपका जो सम एश्योर्ड है उससे भी माइनस नहीं होता, ये कंपनी की तरफ से फ्री सर्विस है, ठीक है? अगर नर्सिंग की फैसिलिटी मिलने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो डॉक्टर आपको एडमिशन लिख देगा और हमारे किसी भी कैशलेस हॉस्पिटल में आप जा करके आप एडमिट हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि आपके क्लेम का रिजेक्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है? यानी आपका क्लेम 100% अप्रूव हो जाएगा एक बार अगर स्टार के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया। और हमारे डॉक्टर भी जो होते हैं वो एमबीबीएस या एमडी लेवल के ही होते हैं, बीएमएस डॉक्टर हम नहीं रखते हैं, ठीक है? अब ये तो शॉर्ट में मैंने आपको एचएससी बता दिया, जो कि हमारे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जहाँ पे बताया गया था कि एचएससी में उन्होंने कॉल किया था और उनको पहले तो दवाइयाँ दी गई, दवाइयाँ लेने के बाद भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी तबीयत बिगड़ती गई, ठीक है? और वापस उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन डॉक्टर उनको दवाइयाँ पे दवाइयाँ देता गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, लेकिन वो जो है एडमिशन लिख के नहीं दे रहा है। तो फिर वो भाई को अपने घर वाले ने जो है मतलब विदाउट डॉक्टर के परमिशन के उन्होंने कहीं पे एडमिट किया और उनका ट्रीटमेंट लिया, तो जाके उनकी हालत खराब हो गई, ठीक है? तो इस पे एक वीडियो बनाया गया था। तो मेरा केवल इतना कहना है कि देखिए, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है? कि मेरी भांजी है, आज से करीब मुझे लगता है 6-7 महीना पहले उसको पेट में मतलब स्टोमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, आई थिंक कुछ तकलीफ हुई थी उसको, लेकिन उसके बाद भी वो नॉर्मल दवाइयाँ लेके ऑफिस जा रही थी, ठीक है? तो मेरे को याद है सैटरडे का दिन था और उसने मुझे 3 बजे कॉल किया कि मामा जो है, मुझे तकलीफ बढ़ गई है, मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली हूँ और मुझे जो है ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो मैं अभी क्या करूँ? तो बोला बेटा घर पे जा, और मैंने वही एचएचसी वाला उनको नंबर दिया और बोला कि आप इस पे कॉल करो और डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, आप ले लेना। लेकिन घर जाने के बाद मेरी जो सिस्टर है, यानी मेरी बहन जो है, उन्होंने वो उनकी तबीयत मतलब ज़्यादा खराब थी भांजी की, तो बोली नहीं नहीं मैं इसको लेके जा रही हूँ, एडमिट कर दूंगी। बोला ठीक है आप लेके जाओ, लेकिन संभालना जरा, क्योंकि ऐसे केसेस में कभी कभी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो उनको सारी समस्या पहले बता देना। तो वो गई हॉस्पिटल, डोंबिवली में एक हॉस्पिटल है, वहाँ गई, ठीक है? मैं नाम भी ले लेता हूँ, नोबल नोबल हॉस्पिटल है, वहाँ गई वो, ठीक है? हमारे स्टार का ही हॉस्पिटल है, वहाँ वो गई और उन्होंने जाके सारी चीज़ें बताई। तो वो बोले कि पहले एक टेस्ट करना होगा, ठीक है? और टेस्ट के सारे खर्चे आपको देने होंगे, इनको एडमिट करना होगा, बाद में हम क्लेम के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है? तो मुझे थोड़ा डाउट आया, क्योंकि वो क्या होता है ना, ऐसे केसेस में ये हॉस्पिटल क्या करती है कि एडमिशन तो ले लेती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, क्लेम प्रोसेस कर देते हैं और बाद में रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी वहाँ से क्लेम रिजेक्ट कर देती है। वो ये लिख देती है कि ये चीज़ें ओपीडी में सही हो सकती थी, आईपीडी की ज़रूरत नहीं थी। ये डर मुझे रहता है इन सब केसेस में, फीवर के केसेस में, गैस्ट्रिक के केसेस में, स्टोमक प्रॉब्लम है, फ्लू के, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनको फिर बोला कि आप एक काम करो, आप टेस्ट ले लो, टेस्ट करा लो और टेस्ट करा के उनको बोलो कि एडमिट ना करें, टेस्ट जो है टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेज के अप्रूवल ले लें। तो फिर भी वो जो है नहीं माने, उन्होंने रिटर्न भेज दिया, कुछ दवाइयाँ दी, बोली ये दवाइयाँ आप बाहर से लेके आप ऐसे नहीं होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उसी हिसाब से प्रोसेस होगा। तो बहन ने मुझे कॉल किया, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं,
आप घर आ जाओ। फिर मैंने मेरे भांजे को बोला बेटा एचएससी में कॉल कर, तो उन्होंने एचएससी में कॉल किया। मेरे ख्याल से सैटरडे का दिन तो वैसे ही निकल गया, संडे दूसरे दिन था, तो उन्होंने 10 बजे सुबह एचएससी में कॉल किया, होम हेल्थ केयर सर्विस जो हमारी है कस्टमर केयर, वहाँ फ़ोन किया। डॉक्टर्स विद इन 1 आवर जो है डॉक्टर का कॉल आ गया। डॉक्टर का कॉल आया, उन्होंने भांजी से बात किया, समस्या पूछा क्या क्या है और कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं, ठीक है। तो मे भी शायद उनको लगा होगा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उन्होंने तुरंत जो है ना अपने लेटर हेड पे स्टार के उन्होंने एडमिशन लिख दिया और उसी नोबल हॉस्पिटल में वो एडमिशन के लिए बोल दिया कि आप जाके एडमिट हो जाइए। तो उसी नोबल हॉस्पिटल में मेरी भांजी गई और एडमिट हुई, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने बल्कि डिपॉजिट का डिमांड भी किया था, तो मैंने बोला कि मैडम 12-1 बजे तक आपको अप्रूवल, 1:30 बजे तक आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो डिपॉजिट हम दे देंगे। और अप्रूवल आ गया क्योंकि स्टार के डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही स्मूथ मतलब काम हो गया और ये मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि एचएससी में ऐसी कोई समस्या है नहीं। अब रह गई बात कि वो भाई के साथ प्रॉब्लम हुआ है, वो भी जेन्युइन हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो जेन्युइन हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे हमारे पर्सनल कोई डॉक्टर होते हैं, हमें दवाई दे रहे हैं, हमें आराम नहीं होता है, तो हम डॉक्टर चेंज करते हैं, ठीक है? दूसरे डॉक्टर को लेते हैं, उनसे आराम नहीं होता, कहीं और जाते हैं, करते हैं ना ये चीज़ें, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब उनको आराम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और डॉक्टर वापस से दवाई उनको दे रहा है, इवन कि उनको एडमिशन नहीं लिख रहा है, तो हमारे पास एक कस्टमर केयर दूसरा नंबर भी होता है। ये तो एचएससी का कस्टमर केयर अलग है, एक दूसरा स्टार हेल्थ का भी कस्टमर केयर नंबर था, ठीक है। उनको उधर कॉल करना चाहिए था या उनके एजेंट को बोलना चाहिए था कि भाई मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है और आपके डॉक्टर हमको एडमिशन नहीं लिख रहे हैं, हम जाके एडमिट होने जा रहे हैं। ये चीज़ें उनको बतानी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्होंने वो चीज़ को फॉलो नहीं किया और उन्होंने पर्सनल लेवल पे ले लिया उसको और अपना जो खर्चा-वर्चा जो था बाद में शायद उन्होंने रिम्बर्स भी करवाया होगा मे बी, उसका डिटेल तो मेरे पास नहीं आया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंपनी इतनी बड़ी है, ठीक है ना? और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर का एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, भले उनके पास डिग्री है, लेकिन एक्सपीरियंस आगे-पीछे हो सकता है, उनकी दवाइयों से फ़ायदा ना हुआ, भाई की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी गलत हो गई है या उसका एचएचसी का सर्विस फेल हो गया, ऐसा नहीं है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव मत होइए कंपनी के लिए, कंपनी कभी भी गलत नहीं करती है। बस आप जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को आप लोग बराबर फॉलो करिए, ठीक है? मेडिक्लेम को कंपनी कोई भी गलत नहीं होती है, कोई भी कंपनी, इवन मेरी कंपनी हो या मार्केट में और भी सारी कंपनी है, कोई कंपनी गलत नहीं होती है, ना कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट करना चाहती है, ठीक है? बस आपका प्रोसेस एकदम परफेक्ट जाए ना, उसके लिए एक अच्छे एजेंट को आप हायर करिए। अच्छा एजेंट रहेगा ना, तो आपको बराबर गाइड कर देगा, ठीक है। और अगर एक बार कंपनी के पास प्रॉपर पेपर पहुंच पहुंच जाता है ना, तो कंपनी कभी भी किसी का क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है, ठीक है। किसी रीजन से कुछ छोटे मोटे लूप होल होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है, और वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप की वीडियोस में और भी आगे बनाते रहूंगा, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और प्लीज़ मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।